पत्ता नीचे की ओर झुक रहा है, पत्ता ऐसा होता है ना, तो ऐसा हो जाएगा, समझ जाना कि इसमें भाई विल्टिंग चालू हो रही है, तुरंत पानी रोक देना है। दूसरे दिन कॉपर हाइड्रोक्साइड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है, ड्रेंचिंग करना है, 2 दिन रुकना है, रोको पाउडर मेटल एक्सिल की ड्रेंचिंग करना है। 2 दिन बाद आपने 2 केमिकल ट्रीटमेंट कर ली। अब केमिकल ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी, अब आपको ट्राइकोडर्मा पे जाना है। 2 किलो ट्राइकोडर्मा 2 किलो सुडोमोनास 200 लीटर पानी में डाल दो, उसकी भी ड्रेंचिंग करो, ठीक है, उसकी भी ड्रेंचिंग करना है। उसके बाद में जो जड़ें खराब हो रही है उसको ठीक करने के लिए 11-44-11 10 किलो इम्पैक्ट करके आएगा। यहाँ इम्पैक्ट क्या काम करता है, वो 1 लीटर ऐसा उसको ड्रिप से चला दो। 11-44-11 10 किलो इम्पैक्ट 1 लीटर उसको ड्रिप से चला दो। उसके 4 दिन बाद एक्टिन पाउडर आएगा, उसको 200 ग्राम लो और उसकी ड्रेंचिंग करो। ऐसे आपको 4 से 5 ट्रीटमेंट विल्टिंग में करनी पड़ेगी। 12 दिन की ये ट्रीटमेंट है। 12 दिन की ट्रीटमेंट अगर आप करोगे, बहुत लोग बोलते हैं विल्टिंग आ जाती है, रुकती नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर मैंने जो बोली ट्रीटमेंट है आपको, ये 5 ट्रीटमेंट 12 से 13 दिन में 2-2 दिन के अंतराल से ये 5 ट्रीटमेंट अगर आप करोगे, ज्यादा खर्चा इसका है नहीं, सस्ते सब है। ट्राइकोडर्मा भी महंगा नहीं आता है, सुडोमोनास भी महंगा नहीं आता है, 150-200 रुपए किलो भी मिलता है, 1000-1100 का किलो भी मिलता है। वो आप लोग पागल के आप 1000-1100 का खरीद रहे हो जो 200 में मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में जाओगे, विद्यापीठ में, एग्रीकल्चर विद्यापीठ में जाओगे, कौन सी विद्यापीठ नजदीक? इंदौर में जाइए, वहाँ पे ट्राइकोडर्मा आपको 50-50 रुपए किलो में मिलता है, अच्छा क्वालिटी का। कॉलेजों में बनाते हैं कि बच्चे स्टूडेंट लोग, वो मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास है ना, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। लेकिन ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और भी बहुत सारी बायोलॉजिकल चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास, बहुत सारी जो बायोलॉजिकल कंपनियां हैं उनके पास और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो विल्टिंग के ऊपर काम करते हैं। ये चारों ट्रीटमेंट मैं आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट करना इसमें आगे चला, थोड़ा सा मैं आपको और चीजें कुछ सिखाना चाहता हूँ। आगे चलो लाइट जाना है ना, ये आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा। मैं आपको खेती सिखा के जाता हूँ, इसके बाद इसको कुछ पूछना मत। 15 मिनट की चीज है, पीछे दिख रही है नहीं दिख रही है मालूम नहीं। एक चीज याद रखना, फसल को 18 पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व मतलब क्या? पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है? ये पोषक तत्व है। किसके खाना है? किसका खाना है? ये पौधे का खाना है। पौधा खाता है, खा करके फूल फेंकता है, फल फेंकता है, अपने को पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे 18 तरीके का खाना है। कितना? 18 तरीके का खाना है। इसमें से 3 ऐसे हैं जो आपको, मान लीजिए आप 1 एकड़ में पूरे सीजन में 10 क्विंटल लाल मिर्च लेने वाले, 10 टन, 100 क्विंटल लाल मिर्च लेने वाले, 10 टन मान लो, 10 टन में पकड़ते हैं ना, टन सबको समझता है ना, 10 क्विंटल का 1 टन होता है ना। तो ऐसे 10 टन अगर लाल मिर्च आपको लेनी है, 10 टन 1 एकड़ में, तो इसका 95% उपज आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व देते हैं। और ये 3 पोषक तत्व भगवान ने फ्री में दिए, आपको कहीं से लाना नहीं है। कौन से? बोलिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन मतलब जो गोबर खाद में मिलेगा, जो देसी खाद में रहेगा, जो हवा में रहेगा, पानी में रहेगा, जो जीवाणु बनाएंगे। ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपका 44% उपज, 44% उपज। 10 टन का 44% मतलब कितना हो गया? 10 टन में 4.5 टन उपज ये कार्बन आपको देगा। पानी, हाइड्रोजन कितना देगा? 6%। और ऑक्सीजन कितना देगा? 45%। ऑक्सीजन मतलब हवा। कौन सी हवा? जमीन के अंदर भी हवा होती है, अलग होती है, ऊपर की जो हवा है वो भी, और जो ऑक्सीजन एक मान लीजिए हवा। ये हवा, कार्बन और पानी, ये 3 पोषक तत्व कहीं से नहीं आते, ये आपको फ्री मिलते हैं। थे भर के थे, लेकिन हमने डीएपी और यूरिया, पोटाश, रासायनिक खादों का भरपूर प्रयोग करके उनको खराब कर दिया। और गाय भैंस, हमारे पास पैसा ज्यादा हो गया, एक हाथ पर अपनी मिर्ची बिक गई 100-125 रुपए, तो हमने गाय भैंस तुरंत बेच दी। तो गोबर हमारे पास बचा नहीं, तो गोबर बचा नहीं तो खेत में क्या डालेंगे? खेत में डालने के लिए कुछ है ही नहीं। तो 95% उपज, 10 टन माल अगर आप ले रहे हो, कितना सर? 10 टन। तो 10 टन माल का 9.5 टन माल आपको ये 3 पोषक तत्व देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 5% के लिए मैं इतनी दूर से चल के आया और इतना खर्चा किया है, 5% के लिए ये दुकान डाल के बैठे। अब मुझे बताओ, आपके जमीन में 2% कार्बन रहता, भर के गोबर खाद डालते आप, 2% ऑर्गेनिक कार्बन रहता, पानी आपका अच्छा रहता, पानी आपने खराब कर दिया, उस पानी में खाद नहीं घुलता, दवाई नहीं घुलती,
जाकर के राकेश भाई खुल ही नहीं रही है खाद। अब भाई तुम्हारा पानी तो ठीक है, पहले आपके पानी में आपने ग्लास पानी डाला, अभी गए मैं क्या करता हूँ उसमें ना 2-4 चम्मच नमक डाल देता हूँ, वो पानी पियोगे क्या? तो आपकी फसल को क्यों पिलाएगा? ITDS वाला पानी, नमक वाला पानी, क्लोराइड वाला पानी, सोडियम वाला पानी, नाइट्रेट वाला पानी, हमारा पानी भी आज आपने खराब कर दिया है। कैसे? इतना रासायनिक खादों का प्रयोग किया है कि वो रासायनिक खाद जमीन में पड़ा हुआ है। नीचे से पानी उठाते हैं या बरसात का पानी होता है, जो खाद सालों से पड़ा है जमीन में नमक की फॉर्म में, नमक की मात्रा में, नमक के स्वरूप में पड़ा है, वो पानी उस खाद को जमीन में लेके जाता है, जहां तक लेके जाता है जहां से वो आया है, और जाकर के उसमें मिल जाता है, और साथ में किसको लेके जाता है? नमक को लेके जाता है। वही पानी हम उठाते हैं, फिर फसल को देते हैं, उसमें फिर खाद डालते हैं, फिर वो खाद जमीन में जाता है, फिर ऐसे कर करके हम हमारा पानी नमकीला कर रहे हैं, हमारे पानी को हम मोटा कर रहे हैं, हमारा पानी हम खराब कर रहे हैं, ना उसमें दवाइयाँ घुल रही है, ना खाद घुल रहा है। हाई pH पानी है, सोडियम जाता है, नमक जाता है, तो पानी भी हमारा खराब है, जमीन हमारी खराब है, जमीन में हमारे जीवाणु नहीं है, ऑक्सीजन आप बोलोगे सर हवा तो है, ये तो हमारी आ जानी चाहिए 44%, जा रही है आपकी जमीन में हवा? जा रही है? अरे आपने रासायनिक खादों का इतना प्रयोग कर दिया है, उस जमीन इतनी कॉम्पैक्ट हो गई है, आपकी जमीन ठोस हो गई है, ठोस हो गई है वो जमीन, उसके अंदर हवा ही नहीं घुसती, उसके अंदर हमारा पैर नहीं घुसता, उसके अंदर वो ट्रैक्टर की बड़ी बड़ी वो पीछे की जो क्या बोलते हैं उसको दांत नहीं घुसती, तो हवा क्या घुसेगी? तो हमारा तीनों खराब हो चुका है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, 95% उपज आपको ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला थोड़ा सा और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या है। ये 18 पोषक तत्व है, 18 पोषक तत्वों में से 3 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसने दिए आपको? ऊपर वाले ने दिए, नेचर ने दिए, भगवान ने दिए। डालने हैं क्या? नहीं डालने। बैलेंस न्यूट्रिशन जाना चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब क्या? समतोल आहार। फसल को कौन सी अवस्था में कौन सा खाद कितनी मात्रा में कौन से तरीके से देना है, कौन सी मात्रा में देना है, कब देना है, ये सब चाहिए। खेती बाड़ी साइंस है, विज्ञान है, ये कुछ हमने कर लिया अभी तक हो गई। अभी आप लोग जानवर भी नहीं खरीद के ला सकते फिर से, क्योंकि आलसी हो गए अभी हम। हमारे घर में की बाई काम नहीं करेगी, उसको बोलोगे गोबर फेंक तो बोलेगी जा तू। अब नहीं, अब गया टाइम, गाय भैंस पालने का टाइम अभी गया। अब यहाँ से अगर खेती करनी है आपको, तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन सीखना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आप निमाड़ के किसान हो, मैं वहाँ भी जाता हूँ। उसका दूसरा कौन सा इलाका है आपका? MP का मालवा, उधर मालवा भी जाता हूँ, रतलाम उधर भी जाता हूँ। वो सोयाबीन वाला किसान है ना? अब उसके पास जाओ कभी, आप कभी मालवा में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो सोयाबीन की आगे नहीं बढ़े कभी जिंदगी में, कभी नहीं बढ़े। फोन करो आज ऐसे ही कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट पता है क्या तेरे को? क्या है मैग्नीशियम सल्फेट? उसको पूछो कभी तेरे को पता है कैल्शियम नाइट्रेट में कितना % कैल्शियम होता है? मालूम है? 12 से मालूम है? 12 से कैसे छोड़ते ड्रिप से? ड्रिप का प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं ये पूछो। आएगा उसको? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसमें और आप में क्या अंतर है? उसमें और आप में क्या अंतर है? आप किसान जो यहाँ बैठे हो, आज 300-400 लोग जो बैठे हैं, आप प्रगतिशील किसान क्यों कहलाते हो? क्योंकि आपने नई तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। आपने ड्रिप अपनाई, आपने नए खाद अपनाए, नए दवाइयाँ अपनाई, तो आप प्रगतिशील किसान हो गए। ये भैया मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके पास भी मोबाइल है, या एंड्रॉइड फोन है, आपके पास भी एंड्रॉइड फोन है, एक झटके में आप राकेश भैया को 50,000 ट्रांसफर कर सकते हो 1 मिनट में। पहले था क्या ऐसा? नहीं, 1 दिन बैंक के सामने खड़ा रहना पड़ता था। पहले तो मनी ऑर्डर थी, हमको एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता था, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमने एंड्रॉइड फोन सीखा था। अंग्रेजी में चला रहे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस चला रहे ना, बुढ़े लोग चला रहे यार, अंका बहादुर लोग चला रहे, बढ़िया फोटो डालते हैं, बढ़िया उधर बराबर लड़की का फोटो दिखा तभी लाइक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्यों? क्योंकि वो आज की जरूरत नहीं हमारी। हमको एंड्रॉइड फोन सीखना पड़ा, तकनीक सीखनी पड़ी। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आपका बेटा है, छोटा नातू पोती कोई भी होगा, वो आपसे तेज चला रहा है ना? क्यों चला रहा है? वो फास्ट है। तो वो मालवा के किसान में और आपके किसान में एक ही अंतर है, आप प्रगतिशील किसान हो और वो आपका किसान भाई वो प्रगतिशील किसान नहीं है।
जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, कान पे आएंगे, समझ नहीं आएगा, बोल रहे क्या है, लेकिन आने वाला समय उसी का है। आज मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, इसको सीखो। बहुत सारी चीजें सिखाने की। मैं अभी अगर मैं चालू करूँ ना प्रेजेंटेशन, मैंने अभी तक चालू भी नहीं किया है, तो 6 घंटे शाम तक चलेगा ये, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम है नहीं। तो मैं छोटी छोटी चीजें शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये चीजें आपको गूगल पे मिलेंगी, व्हाट्सएप पे मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी, जहां आप डालोगे आपको मिल जाएंगी। वो चीज का नाम क्या है? 18 पोषक तत्व, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जरूरी पोषक तत्व। जरूरी पोषक तत्व क्या है? अत्यावश्यक पोषक तत्व। यहाँ पे आज पूरी सब्जी बनी है, चावल भी बना है, दाल भी बनी है। अगर आप सिर्फ दाल चावल घर खा के चले जाओगे तो मर जाओगे क्या? अरे यार मैंने तो वहाँ की पनीर की सब्जी छोड़ दिया, आज रात को मर जाऊंगा मैं, ऐसा है क्या? क्योंकि हमारे लिए वो पनीर की सब्जी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम अब यहाँ पे कई सारे किसान बैठे हैं जो पोहा नहीं खाए, नाश्ता बनाया था पोहा बढ़िया सेव थे, आप तो आए नहीं टाइम। अब वो क्या बोलेंगे, यार मैंने तो सेव खाई नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा है क्या? नहीं, हमारे लिए हम जो खाना खाते हैं वो अत्यावश्यक हमारे लिए नहीं है। अगर आप ये मान लो कि पूरे धरती का चावल ही खत्म हो गया, गेहूं खत्म हो गया, सिर्फ चावल बचा है, अब आप बोलोगे हम तो निमाड़ी लोग हैं, चावल नहीं खाते, हम क्या करेंगे? हम तो गेहूं खाते हैं। अब धरती का गेहूं खत्म हो गया, फिर निमाड़ी को अपने अंदर रहेगा क्या? नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा चावल, मर जाऊंगा भले नहीं खाऊंगा। ऐसा है क्या? चावल खाएंगे, जिंदा रहेंगे, खाकर के जिंदा रहेंगे। नहीं गेहूं मिला तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए गेहूं अत्यावश्यक नहीं है। 18 पोषक तत्व पौधे को अत्यावश्यक है। पहले दिन से आखिरी दिन तक 18 के 18 पोषक तत्व पौधे को रोजाना चाहिए, कम ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। नहीं मिलेगा तो पौधे के अंदर 5-6 टाइप के नखरे वो दिखाता है। पहला, जमीन खराब हो जाएगी जो आपने कर रखी है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि 18 पोषक तत्व कौन से हैं, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, किसी ने सिखाया नहीं। क्यों नहीं सिखाया? कि निमाड़ में बड़ी बड़ी कंपनियों के वैज्ञानिक साइंटिस्ट मीटिंग लेने से ही डरते हैं। क्यों डरते होंगे? क्यों डरते होंगे? हमको ऐसा बताते लोग, भैया हमारे गांव में मीटिंग मत करना, 500 लोग आते हैं, खाना कम पड़ जाता है, मीटिंग मत लेना। हम नहीं आते निमाड़ में, देखा आपने कभी मीटिंग? ज्यादा लोग इधर करते नहीं आप गाँव में, क्यों नहीं करते? डरते हैं वो लोग, यार 500 लोग आ जाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग हैंडल? मैंने कहा मैं हूँ यार, मैं करूँगा हैंडल। 400 लोग बैठे, 2 घंटे हो गए, समझ में आया आप लोगों के? अभी भी आपको 2 घंटे लेके बैठूंगा, आपके समझ नहीं आएगा, भूख प्यास भूल जाओगे, क्योंकि जो असली खेती बाड़ी है वो तो मैंने पता ही नहीं है अभी तक। ये तो वायरस और क्रिप्स जो जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हुई है वो कारण मैं बता रहा हूँ, है ना? तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जरूरी पोषक तत्व कौन से हैं? 18 है। कौन से? 18 में से 3 निकाल दो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये किसने दिए? भगवान ने दिए, अच्छे स्वरूप में दिए, अच्छे मात्रा में दिए, लेकिन दिए हमने उसको क्या किया? खराब किया। हमने उसको खराब किया। आपको 18 में से ये 3 देने नहीं है, बस इसका आपको क्या करना है? संवर्धन करना है, इसको जपना है ना? खराब नहीं करना आपको। आगे से ध्यान रखो, रासायनिक खादों का जो प्रयोग है उसको सीमित रखो, देसी खाद का प्रयोग ज्यादा करो। उसके बाद में आते हैं 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो अभी भी जमीन में अवेलेबल है, वो कम हुए नहीं है, पौधों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें 3 है। एक है निकेल, मॉलिब्डेनम और सिलिकॉन। पंजाब जैसा जो राज्य है उसमें 6 इंच की जमीन बची है। पंजाब में कोई दोस्त यार होगा, कभी टूर पे गए तो देखना, एक 6 इंच 1 फीट की जमीन बची है। क्यों? पत्ती खेती, चावल, धान, भर के पानी, जमीन शोरा नमक वाली होगी, ठोस, कुछ भी नहीं होता। सब कनाडा भाग रहे, बड़ी बड़ी कोठियां छोड़ के बाहर देश में भाग रहे सब, है ना? तो कौन से मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल। बोलेंगे यार क्या अंग्रेजी चालू कर दिया, कौन से शब्द मार रहा है? भैया आप प्रोडक्शन किसान है, मैंने पहले ही बोला था, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ये शब्द आपके कान पे आ रहे हैं आज से लेकर के। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपके आगे खेती है ना? 10 एकड़ खेती होगी, इसके बाद 50 एकड़ खेती होगी इस गांव में, इसके बाद 20 बीघे, 30 बीघे, 40 बीघे। आपको जिंदगी में खेती करना है ना? या इंदौर इतना शहर बढ़ जाएगा कि वो यहाँ तक आ जाएगा और फिर मेरे खेत में 10 मंजिल की इमारत बनाऊंगा और फिर लोगों को बेचूंगा, मल्टी बनाऊंगा। ऐसा है क्या? आपको खेती करनी पड़ेगी। ये अभी 100 साल तक यहाँ खेती करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं होने वाला।
है ना। तो खेती अगर करनी है तो पहले खेत बचाना है, मिट्टी को बचाना है। तो अपने मिट्टी के अंदर हमें क्या जरूरी है वो समझने के लिए आपको ये 18 पोषक तत्व सीखने पड़ेंगे। ये 18 पोषक तत्वों के बाहर कुछ नहीं है। चालू करो यार उसको फिर से, देखो होता है। ये 18 पोषक तत्वों के बाहर कुछ नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भगवान ने दिए हैं। सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, निकेल जमीन के अंदर है, अभी पर्याप्त मात्रा में है, कम हुए नहीं है। 3 और 3 कितने हुए? 6। एक पोषक तत्व पानी में है, उसको बोलते हैं क्लोराइड। कौन सा? क्लोराइड। हर कीटकनाशक में है, हर फफूंदनाशक में है। यहाँ पे मेरे कुछ पेस्टिसाइड कंपनी से भाई लोग बैठे हैं, आपके प्रोडक्ट में देखा आपने क्लोराइड लिखा होता है, परसेंटेज ऑफ द क्लोराइड। हर खाद में क्लोराइड है। हर पानी जो हम पानी देते हैं, पानी के अंदर भी क्लोराइड है। क्लोराइड मतलब नमक, मोटा मोटा मान लो नमक। नमक हमको भी फ्री है। हम पागल है जो 20-22 रुपए का 1 किलो खरीद के लाते हैं। गांधी बापू ने तो नमक फ्री कर रखा है ना, दांडी यात्रा करके, करा है कि नहीं? आप जाओ समुद्र, मुंबई जाओ और एक ट्रक भर के नमक लेके आओ, साला कोई रोक दे आपको समुद्र से लाते हो नमक? कोई नहीं रोकेगा, फ्री है वो। जाओ समुद्र के किनारे, पानी को खींचो, बांध बनाओ, नमक सूखेगा, उसको ट्रक में डालो, उठा लो, ये लेके आओ, खाते रहो जिंदगी भर एक ट्रक नमक, फ्री। उसी तरीके से क्लोराइड एक नमक है जो पौधे को फ्री मिलता है, उसको देने की आवश्यकता नहीं होती। 3 आपको भगवान ने दिए हैं, 3 आपके जमीन में है, 1 आपका पानी में। कितने हुए? 7। 18 में से 7 गए, कितने बचे?